The Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ऑल आर डूइंग फाइन? ओके। सो बच्चों, आज हम लोग पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना, दो भाई कहानी, लोक कथा। अपने घर में पढ़ा उसको। उसमें हमने देखा कि कितने प्यार से दोनों भाई रहते हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई, है ना। तो आज हम उसकी कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। उससे पहले सवाल जवाब भी करेंगे, ठीक है। तो अपनी किताब, अपना फाइल, अपना पेन पेंसिल सब तैयार रखिए। ओके। तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। तो हम सवाल और जवाब से पहले शुरू करेंगे। तो मैंने बोर्ड में लिखा है, हेडिंग है जवाब दो, और कुछ सवाल मैंने लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। तो आपको इनको फाइल में लिखना है। तो एक एक करके मैं आपको इसके आंसर्स, इसके जो जवाब है मैं बताती हूँ। आपको ध्यान से सुनना है। यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड देन यू हैव टू डू। ओके। तो पहला सवाल देखिए, दोनों भाई क्या काम करते थे? आपको पता है ना दोनों भाई क्या काम करते थे? यस, फार्मिंग। कैसे लिखेंगे? दोनों भाई साझा खेती करते थे। लिखे, दोनों भाई साझा खेती करते थे। अब दूसरा सवाल, किसकी शादी हो गई थी? Who was married? Yes, बड़े भाई की शादी हो गई थी। बड़े भाई की शादी हो गई थी। ओके। तीसरा सवाल, उनके खेत में कौन सी फसल तैयार थी? Which crop was ready in their field? उनके खेत में गेहूं की फसल तैयार थी। उनके खेत में गेहूं की फसल तैयार थी। ओके। चौथा सवाल, दोनों क्यों खलिहान पर रुक गए? वाई दे स्टेड बैक इन खलिहान? दोनों खलिहान पर रुक गए क्योंकि रात हो गई थी और दोनों को फसल की रखवाली के लिए खलिहान पर रुकना था। ओके। दोनों रात हो गई थी, इसलिए दोनों को फसल की रखवाली के लिए खलिहान पर ही रुकना था। ओके। पांचवा सवाल, छोटे भाई ने क्या सोचा? जब बड़ा भाई खाना खाने गया तो छोटे भाई ने क्या सोचा? छोटे भाई ने सोचा कि बड़ा भाई का परिवार है, उनके बच्चे हैं, तो उनको ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत है। ओके। छठा सवाल, बड़े भाई ने क्या सोचा? बड़े भाई ने सोचा कि छोटा भाई अकेला है, उसे देखने वाला कोई नहीं है, तो उसको ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये जवाबों को आपको लिखना है। स्पेलिंग्स देखिए अपनी किताब में, स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अब एक्टिविटीज़, किताब की जो एक्टिविटीज़ है वो करेंगे। तो बच्चों अब देखिए पेज नंबर 52 में एक्टिविटी देखते हैं। पढ़ें मीन्स लेट्स रीड। दो भाई थे, टू ब्रदर्स वर देयर। बड़े की शादी हो गई थी, उसके दो बच्चे भी थे। बड़े की शादी हो गई थी मीन्स द एल्डर वन वॉज मैरिड, उसके दो बच्चे भी थे। ही हैड 2 चिल्ड्रन। छोटा कुंवारा था, द यंगर वन वॉज अ बैचलर। दोनों भाई साझा खेती करते थे, बोथ ब्रदर्स वर डूइंग फार्मिंग इन पार्टनरशिप। So these sentences we have already seen in the
story, isn't it? Now what they are saying, इन वाक्यों में था, थे, थी शब्द क्या अर्थ प्रदान करते हैं? So they are asking in this sentences, वाक्यों मीन sentences, था, थे, थी शब्द, शब्द मतलब वर्ड, तो ये वर्ड्स क्या अर्थ देते हैं, क्या मीनिंग देते हैं? कहानी से ऐसे वाक्यों को पहचान कर लिखें. फ्रॉम द स्टोरी आइडेंटिफाई सच सेंटेंसेस एंड राइट. So what you have to do, first you have to tell why this tha, the, thi is used, and then you have to identify the sentences from the story, such sentences from the story, and then you have to write. Understood? So children, this tha, the, thi क्यों यूज़ आता है, कहाँ यूज़ आता है? तो मैंने बोर्ड में लिखा है, देखिए. था, थे, थी शब्द भूतकाल मतलब पास्ट टेंस का सूचक है. तो ये जो शब्द है, ये जो वर्ड्स हैं, ये पास्ट टेंस को डिनोट करते हैं. पास्ट टेंस मतलब भूतकाल. हाँ, दैट इज द हैपनिंग्स आर ओवर, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, सो इट इज पास्ट. ओके, सो फॉर दैट वी यूज था, थे, थी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में एक पेड़ था. देयर वॉज अ ट्री इन माई हाउस. ओके, सो वी इन इंग्लिश वी यूज नो वॉज, वर, हैड. सो ऐसे पास्ट टेंस हिंदी में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? था यूज़ करते हैं. था यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, मैस्कुलिन सिंगुलर. ओके, थे यूज़ आता है प्लूरल में, जैसे दो भाई थे, दो दोस्त थे. हाँ, तो वो किस लिए यूज़ आता है? प्लूरल में यूज़ आता है. दो भाई है ना, एक भाई बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? एक भाई था. लेकिन दो भाई बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? दो भाई थे. ठीक है, सो थे यूज़ होता है प्लूरल के लिए. लाइक वर, टू फ्रेंड्स वर देयर, टू ब्रदर्स वर देयर, है ना. उसके बाद थी भी सिंगुलर फेमिनाइन के लिए यूज़ आता है. जैसे मेरे घर, मेरे पास एक किताब थी, आई हैड अ बुक. किताब वर्ड क्या है? फेमिनाइन सेंस में यूज़ होता है. जैसे उस गांव में एक नदी बहती थी. A river used to flow in that village. So थी मतलब it used to, earlier it was flowing, not now. Okay, तो ये sentences कैसे यूज़ आते हैं? past tense में यूज़ आते हैं when we talk about something which is already over. ठीक है, the happenings are already over. So now we have to identify such sentences and write in the text. तो कैसे आपके किताब में देखिए, रात हो गई थी, नाइट, इट वॉज नाइट, इसलिए काम अगले दिन ही होना था. सो द वर्क हैड टू बी डन नेक्स्ट डे. अगला दिन मतलब नेक्स्ट डे. दोनों को भूख भी लगी थी. बोथ वर फीलिंग हंग्री. अब गेहूँ ढोकर घर ले जाना बचा था. नाउ द गेहूँ, द व्हीट हैड टू बी कैरीड एंड टेकन टू होम. ओके, सो ये था, थे, थी आपको समझ में आ गया कहाँ यूज़ होता है? पास्ट टेंस में यूज़ आता है. तो ऐसे ये आपको टेक्स्ट में लिखना है और अपनी फाइल में था, थे, थी वर्ड्स यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस, अपना ओन सेंटेंस बनाइए और लिखिए. लाइक मिनिमम 5 sentences you have to frame and you have to write in your file. ओके, तो बच्चों अगली एक्टिविटी देखिए अपनी किताब में, पेज नंबर 54 में एक चित्र दिख रहा है आपको. क्या है उस चित्र में? कौन कौन है उस चित्र में? एक दादाजी हैं और एक लड़की है ना. तो देखिए पहला चित्र, उसमें दादाजी कहाँ बैठे हैं? एक बेंच के ऊपर बैठे हैं. और वो कैसे दिख रहे हैं? हाउ इज़ ही लुकिंग? वो बहुत बूढ़े हैं और थके हैं. इट्स वेरी टायर्ड एंड ओल्ड, है ना. और एक लड़की आती है उनके पास. तो लड़की क्या पूछती है दादाजी से? दादाजी आपको पानी चाहिए क्या पूछती होगी, है ना. और उनको पानी का बॉटल देती है. तो दादाजी वो पानी का बॉटल लेकर क्या करते हैं? तो उन्होंने पानी का बॉटल लेके पहले किसको दिया? एक मुरझाए पौधे के ऊपर डाल देते हैं, है ना. और फिर खुद उसके बाद खुद पीते हैं. एंड देन ही ड्रैंक हिमसेल्फ. ओके, सो इसमें क्या मैसेज मिलता है? तो हमें इसमें एक क्वेश्चन भी है. दादाजी ने पहले मुरझाए पौधे को पानी दिया, इससे क्या संदेश मिलता है? सो दादाजी फर्स्ट गेव दैट वाटर टू द विदर्ड प्लांट एंड देन ही ड्रैंक हिमसेल्फ. सो व्हाट इज द मैसेज वी आर गेटिंग इन दिस?
तो क्या लिखेंगे, देखिए मैंने बोर्ड में लिखा है, दादाजी ने पहले मुरझाए पौधे को पानी दिया क्योंकि वह पौधा भी दादाजी की तरह अपनी अंतिम घड़ियों में है. That plant is also in its last moment. It is also like old like दादाजी. इसलिए उसे भी प्यार और देखभाल की ज़रूरत है. So it also needs love and care. ज़रूरत है means needs. ठीक है, तो यह है इसका आंसर. इसको आपको अपनी फाइल में लिखना है. बच्चों देखिए पेज नंबर 55 में आपके लिए एक एक्टिविटी है, लड़की और दादाजी के बीच में क्या बातचीत हुई होगी. तो हमने देखा ना उस चित्र में दादाजी पानी को पौधे में डालते हैं, तो उसके बाद उसमें वो आपस में क्या बात करते हैं. What conversation happened between these two, लड़की एंड दादाजी. So that we have to imagine and we have to write in the text. ठीक है, तो मैंने बोर्ड में लिखा है, उसको अच्छी तरह पढ़िए और लिखिए. लड़की, क्या हुआ दादाजी. What happened दादाजी. दादाजी, मुझे प्यास लगी है बेटी. I am very thirsty. बेटी मतलब डॉटर. लड़की, मेरे पास पानी है, ये लीजिए. I have water. Take it. तो दादाजी, पहले इस मुरझाए पौधे को पानी देता हूँ. First I will give to the withered plant. First I will give the water to the withered plant. Who is saying that? दादाजी. Okay. लड़की, क्यों दादाजी. Why दादाजी. Why you are giving water to the plant like that? She is asking. So दादाजी what he is saying? पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं, इसलिए इनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है. इस पेड़ पौधे मतलब these plants, trees and plants give us life. इसलिए इनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है. So we have to protect. It is our duty to protect these plants. Okay. So this conversation you can write in your textbook. Okay children. तो बच्चों अब देखिए पेज नंबर 56 और 57 में एक एक्टिविटी है. हाँ, तो उसमें चित्र में क्या दिखाया देखिए, गुब्बारे दिख रहे हैं आपको. गुब्बारे क्या होते हैं, बेलून्स. आपको पसंद है बेलून्स. यस, तो आपकी किताब में रंग बिरंगे गुब्बारे हैं और उसमें क्या लिखा है, एक एक वर्ड लिखा है, शब्द लिखा है ना. तो उस वर्ड को क्या करना है, उसमें पेज नंबर 57 में देखिए, गुब्बारों से अधिकाधिक वाक्य बनाएं. वाक्य बनाना है मतलब सेंटेंस फ्रेम करना है. ठीक है, तो जैसे खलिहान एक वर्ड है, खलिहान का आपकी कहानी में एक सेंटेंस है ना, दोनों भाई रात को खलिहान पर ही रुक गए, तो वो भी आप लिख सकते हैं. वैसे नेक्स्ट है फूल. फूल क्या होता है, फ्लावर. तो फ्लावर का एक सेंटेंस बनाइए, एक शब्द से एक सेंटेंस. फूल में क्या लिखेंगे, फूल का सेंटेंस क्या लिखेंगे, मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है. गुलाब मतलब रोज़. आई लाइक रोज़ फ्लावर. ओके, सो लाइक दिस ईच वर्ड यू हैव टू फ्रेम वन सेंटेंस. हर एक शब्द का एक वाक्य बनाना है. तो ये ट्राई करना है आपको. ये आपको टेक्स्ट बुक में भी करना है और फाइल में भी करना है. ठीक है, तो ये लास्ट एक्टिविटी है आपका. इसके बाद आप लेसन भी अच्छी तरह से पढ़िए. और हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज का बस क्लास में इतना ही है. और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बी हैप्पी. ओके चिल्ड्रन, बी एक्टिव. ओके, सो बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.